आइए आज का टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, और इसे आसान भाषा में बोल सकते हैं क्या वाले वाक्य। बेटा ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? देख लो। जिन वाक्यों के शुरू में, बेटा शुरू में देखना है, अगर शुरू में, जिन वाक्यों के शुरू में अगर ये क्या शब्द आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द अगर ये आता है लिखा हुआ तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और दूसरा कौन सा है? जिन वाक्यों के बीच में, जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये शब्द आते हैं तो वो भी इंट्रोगेटिव होते हैं। इसको करना आसान है। जैसे बेटा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं एक खिलाड़ी हूं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना बेटा। सबसे जो मैंने कह रखा है कि फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट लिखते हैं, फर्स्ट नंबर पे। तो पहले सब्जेक्ट के नीचे बेटा सब्जेक्ट लिखो। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश है आई। और आपको ये ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव वालों में अगर जो पॉजिटिव होते हैं और अफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सहायक क्रिया। लेकिन इंट्रोगेटिव वालों में बस आपको यही ध्यान रखना है, जो सहायक क्रिया आती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, और जो सहायक क्रिया आएगी आई के साथ, इस, हा की, एम, वो पॉजिटिव वालों में यहाँ लगाते थे। ठीक है, लेकिन क्या वालों में, इंट्रोगेटिव वालों में वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, ये इसकी क्या की इंग्लिश मत लिख देना है बेटा, क्योंकि अगर शुरू में क्या लिखा हुआ आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती। अगर ये क्या शब्द किसी वजह से बीच में आता है तब इसकी इंग्लिश निकालना है। ठीक है, यहाँ तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आएगी, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या वालों में, इंट्रोगेटिव वालों में सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लिखी जाती है। ठीक है, तो एक की आ गई और खिलाड़ी को बोलते हैं प्लेयर। ठीक है, प्लेयर। अगला सेंटेंस है, हम आज शहर में कैसे हैं। हम आज शहर में कैसे हैं। तो बेटा ये भी इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके वाक्य के बीच में बेटा क्या आ रहा है, कैसे शब्द आ रहा है, कैसे। तो कैसे की इंग्लिश क्या है बेटा, हाउ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी वाक्य होंगे अगर उनके बीच में प्रश्नवाचक ये शब्द होंगे, प्रश्नसूचक शब्द होंगे, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि, अगर ये शब्द आते हैं बीच में तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश जो है हमें आउट निकालनी है, सबसे पहले बाहर निकालनी है इसको। कैसे को बोलते हैं हाउ, और इसे लिख के बेटा इसको फॉरगेट कर देना है, भूल जाना है। जो बीच में आते हैं ना, बट क्या, कब, क्यों, कहां, सबसे पहले इसकी इंग्लिश जो है बाहर लिखेंगे और इसे भूल जाएंगे। उसके बाद वैसे करना है जैसे ऊपर किया है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आएगी। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा तुम्हें, हम की लिखेंगे बी, और हमेशा ध्यान रखना क्या वालों में सहायक क्रिया आती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो बी के साथ आर आती है। ठीक है, मे क्या आएगी, इन, द, और शहर को बोलते हैं सिटी, आज को बोलते हैं टुडे। ठीक है, क्या सीता और गीता बहुत खुश नहीं है। क्या सीता और गीता बहुत खुश नहीं है। तो सबसे पहले बेटा ये भी क्या वाला है, क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें शुरू में क्या आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है। तो इसका अगर शुरू में क्या शब्द आता है तो इसकी इंग्लिश मत लिख देना। यहाँ क्या का मतलब वैसे बट होता है, क्या का मतलब बट होता है, लेकिन जब ये शुरू में आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती। अगर ये शब्द बीच में आएगा तब इसकी इंग्लिश हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है बेटा इसमें सीता और गीता, क्योंकि ये एक साथ जुड़ा हुआ है। सीता खुश कौन है, खुश सीता और गीता है, तो इसलिए सब्जेक्ट लिखेंगे सीता एंड गीता। और सीता एंड गीता, गीता जो है बेटा ये बहुवचन हो रहा है, और क्या वालों में सहायक क्रिया जब भी लगाते हैं वो सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, इसलिए जब बहुवचन हो रहा है तो आर लगेगा। सीता एंड गीता से पहले आर लगेगा, उसके बाद सीता एंड गीता। और उसके बाद जो बेटा नोट है ना, तो बस ये ध्यान रखना कि क्या वालों में सब्जेक्ट से पहले सही किया जाती है, और जो नोट रहता है ना वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है नोट, अगर नहीं आता है तो। हेयर बहुत की लिखेंगे वेरी, और खुश की बोलते हैं हैप्पी। वे आज गंगा पर क्यों हैं। वे आज गंगा पर क्यों हैं, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्यों शब्द आ रहा है बीच में वाक्य के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने ये बोल रखा है आपसे, अगर बीच में ये शब्द आते हैं क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, सबसे पहले इनकी इंग्लिश जो है बाहर लिखेंगे। क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। ठीक है, इसे निकाल के हम इसे लिख के इसे भूल जाओ, फॉरगेट कर दो। उसके बाद ऐसे करो जो इसमें किया। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें बे की इंग्लिश लिखेंगे दे, और इसमें जो क्या वाले वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव, तो सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आती है, ये ध्यान रखना है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये सहायक क्रिया जो है कर्ता के बाद ही आती। ठीक है, तो दे से पहले आ आएगी, पर क्या आएगी ऑन, और गंगा को बोलते हैं गंगा, और आज को बोलते हैं बेटा टुडे।
इस स्टेप को याद रखना। ये जो प्रेजेंट टेंस आज फिनिश हो चुका है, इसको मैंने 3 भागों में बांट चुका हूँ मैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस बताऊंगा अगली वीडियो में, पास्ट टेंस, ठीक है। उसको भी हर टेंस को मैं 3 भागों में बांटूंगा बेटा, जिससे तुम आसानी से समझ सकें, ठीक है। इस स्टेप को याद रखना। थैंक यू।